वेनेजुएला के बाद ट्रंप के निशाने पर कौन सा देश है? तो आइए अब देखते हैं कि ट्रंप के निशाने पे आखिर वो कौन से देश हैं। तो उनमें जो सबसे पहला, ट्रंप ने भी हाल में ही बोला है कि अब उनके जो नेक्स्ट टारगेट हैं, जो प्रमुख रूप से टारगेट है, वो है क्यूबा। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप के निशाने पर कौन सा देश है, या अगर सही ढंग से बोलें तो कौन से देश हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना ने और ट्रंप ने कब्जा किया है, मदुरो को उठाया है, उसके बाद उनका जो एरोगेंट का स्तर है, जो घमंड है, जो अहंकार है, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो आइए अब देखते हैं कि ट्रंप के निशाने पे आखिर वो कौन से देश हैं। अभी हाल में ही उन्होंने एक रिपोर्टर से बातचीत करते हुए अपने नेक्स्ट टारगेट यानी अन्य देशों के बारे में बताया, तो उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रमुख रूप से जो अब नेक्स्ट टारगेट हैं ट्रंप के, वो देश हैं कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा। ये उनके शुरुआती टारगेट में हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड, ईरान, इवन भारत, कनाडा, पनामा, ये सारे देश उनके टारगेट में अब आने वाले समय में होने वाले हैं। तो आइए विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। और अब जो एक बेलगाम किस्म के ट्रंप हो गए हैं, जो विस्तारवादी ट्रंप हो गए हैं, जो अब इस नए युग के नए विस्तारवादी, नए साम्राज्यवादी ट्रंप हो गए हैं, उनके क्या प्लान हैं बहुत सारे देशों को लेकर, उनको एक एक करके डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया में जहाँ भी तेल है, खनिज है, और जिन देशों में भी ट्रंप के, अमेरिका के व्यापारिक हित हैं, रणनीतिक हित हैं, अब वो उन देशों को टारगेट कर रहे हैं। तो उनमें जो सबसे पहला, ट्रंप ने भी हाल में ही बोला है कि अब उनके जो नेक्स्ट टारगेट हैं, जो प्रमुख रूप से टारगेट है, वो है क्यूबा। देखिए, क्यूबा अमेरिका के पास स्थित एक देश है जो कि कम्युनिस्ट देश है, और जो रूस से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है, और उसने शुरू से ही रशिया के हिसाब से कम्युनिस्ट देश रहा है, तो रशिया के हिसाब से काम किया। लंबे समय से टारगेट पे क्यूबा रहा है अमेरिका के, वहाँ बहुत सारे उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं। तो अब ट्रंप का कहना है कि क्यूबा इज़ रेडी टू फॉल, यानी अब क्यूबा गिरने वाला है, अब नेक्स्ट टारगेट में वो आने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट अब जो अमेरिका का टारगेट होने वाला है, वो है फिर अब ईरान। ईरान के बारे में बोलते हुए जो ट्रंप हैं, वो कह रहे हैं कि जल्दी मैं इस देश के बारे में कोई सलूशन निकालने वाला हूँ। वैसे भी आपको पता है, ईरान में इन दिनों बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहे हैं, जनता बहुत ज़्यादा सड़कों पे उतरी हुई है, और जो धार्मिक नेता हैं अयतुल्ला खुमैनी जी, खुमैनी जो उनकी हालत ख़राब है, और ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद वो रशिया या मॉस्को जाने वाले हैं, भागने वाले हैं। तो वो उनके टारगेट में है। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट में हैं कोलंबिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति जो पेट्रो गुस्तावो हैं, वो लगातार ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वहाँ भी सिमिलर तरह की ड्रग्स की प्रॉब्लम, ट्रंप बोल रहे हैं कि नार्को टेररिज्म हो रहा है, लेकिन गुस्तावो ने भी बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि अगर अमेरिकी सेना आएंगी तो वो उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो फिर वो भी टारगेट में है। इसके अलावा नेक्स्ट टारगेट है मैक्सिको। मैक्सिको को भी लगातार वो धमका रहे हैं ड्रग्स के ही मुद्दे पर कि वो ड्रग्स मतलब मैक्सिको अमेरिका में आने वाले ड्रग्स रोकने में, जो लैटिन अमेरिका से आता है उसे रोकने में असफल रहे हैं, तो वो भी उनके टारगेट पे हैं। जबकि एक मज़ेदार चीज़ ये है कि एक और जो लैटिन अमेरिकी देश है होंडुरस, उसके राष्ट्रपति को ड्रग्स के केस में सज़ा दी गई थी, उसे ट्रंप ने माफ़ कर दिया। मतलब ये बड़ी अजीब सी दोहरी नीति वो अपना रहे हैं। फिर नेक्स्ट एक देश जो अब उनके टारगेट में बहुत तेज़ी से आ गया है, वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बेसिकली एक स्वायत्त क्षेत्र है डेनमार्क का, और जो कि डेनमार्क नेटो कंट्री भी है, यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है। उसके बाद भी अब ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए डेनमार्क, मतलब जो ग्रीनलैंड है बेसिकली, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। तो ये बड़े अब अजीब सी स्थिति। इसके अलावा भारत के बारे में भी वो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मोदी जी ये जानते हैं कि मैं अभी उनसे खुश नहीं हूँ, मतलब भारत से खुश नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी लगातार भारत रूस से तेल ले रहा है। जैसा कि आपको पता है, रूस से तेल लेने के कारण भारत पर 25% पेनाल्टी टैरिफ लगे हुए हैं, जिसको अब अमेरिका कह रहा है कि वो ऐसा बिल लाने वाले हैं जिसमें 500% तक टैरिफ लगाए जा सकते हैं किसी भी देश के ऊपर। तो भारत पर भी आने वाले समय में अगर वो रूस से तेल ले रहा है, पूरी तरह से बंद नहीं कर रहा है, तो टैरिफ
बढ़ने का खतरा मौजूद रहेगा। तो ये भी उनका कहना है। मतलब वो इस तरह से सारे देशों को प्रोसेस कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो सब उनके साम्राज्य का हिस्सा हो। इसके अलावा नेक्स्ट देश जो उनके टारगेट में है वो है अब पनामा। पनामा में भी उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है, पनामा कैनाल में भी उनका योगदान बढ़ रहा है, तो पनामा भी अब उनके टारगेट में। इसके अलावा कनाडा भी एक ऐसा देश है जो ट्रंप के टारगेट में काफ़ी लंबे समय से है। ट्रंप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कनाडा को अमेरिका का 51वां 51 जो स्टेट है वो बन जाना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो को, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उनको वो गवर्नर ऑफ कनाडा बोलते ही रहे हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें कर रहे हैं। अब ट्रंप की इन बातों का विरोध अमेरिका में भी हो रहा है। जो डेमोक्रेट्स है, विपक्षी पार्टी है डेमोक्रेट्स, वो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने का प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी। इसके अलावा बहुत सारे पेपर हैं अमेरिका में, बहुत सारे थिंक टैंक हैं जो ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, इस तरह से विस्तारवादी नीति का या इस तरह के जो गलत एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं इसका विरोध कर रहे हैं। नेटो में भी अब उनको लेकर बातें उठने लगी हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें ऑलरेडी ट्रंप कर रहे हैं तो अब उसका विरोध शुरू हो गया। इससे पूर्व सीरिया में, यमन में, नाइजीरिया में बॉम्बिंग कर चुके हैं ट्रंप, आगे भी इसको करने के प्लान कर रहे हैं। तो अब कुल मिला के अगर ये कहें तो ये गलत एग्जाम्पल जो ट्रंप ने सेट कर दिया है, मदुरो को किडनैप करके अमेरिका ला के उनके खिलाफ मुकदमा चला के, तो चीन को भी मौका मिलेगा ताइवान के खिलाफ, रूस को भी मौका मिलेगा जेलेंस्की को उठाने जैसी कोई बड़ी घटना करने की संभावना बन जाएगी। तो कुल मिला के अब स्थिति इस तरह से बन गई है कि ट्रंप के खिलाफ बहुत सारे देशों को, विशेष तौर पे यूएनओ को कोई प्रस्ताव पास करना चाहिए। हालांकि वो खुद जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ की, उसका मेंबर है, तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव आएगा वो खुद ही वीटो कर देंगे। लेकिन तब भी पूरी दुनिया में, विशेष तौर पर यूएनओ में, ब्रिक्स कंट्री में, G20 में प्रमुख देश जैसे भारत, रूस, चीन को एक साथ आना चाहिए और ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो आज के युग के ट्रंप चंगेज़ खां बन जाएंगे और साम्राज्यवादी नीति अपनी चलाते रहेंगे। तो उन्हें रोकना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।